Hello friends, myself Yogesh Vijay, author of Together with Business Studies. So today I am taking a new chapter, organizing, and we'll do some selected multiple choice questions. So question 1 is, grouping of activities on the basis of product lines is part of, and 4 options are A. Delegated organization, B. Divisional organization, C. Functional organization and D. Autonomous organization. इसके लिए बेटा आपको नॉलेज होनी पड़ेगी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हम फंक्शंस के हिसाब से करते हैं, लाइक मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो वो दो फंक्शनल होता है। लेकिन प्रोडक्ट लाइंस का, लाइक हिंदुस्तान लीवर का एक गारमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, एक कॉस्मेटिक्स का सोप वगैरह हो गया, तो प्रोडक्ट्स के हिसाब से अगर हम ग्रुपिंग करते हैं ना, तो वो हो जाएगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। लेट अस चेक द आंसर, and answer is B, divisional organization. Now next question is, which of the following is an importance of delegation of authority? आपको पता है कि मैनेजर अपने नीचे वाले एम्प्लॉय को पावर ट्रांसफर कर देता है so that he can perform his duties, वो अपना काम कर सके, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेलीगेशन। तो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, तो आपको देखना है कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है। हाई मोरल ऑफ सबऑर्डिनेट्स, B. Develops initiative among subordinates, C. Limited in scope, D. Both A and B. C तो लग नहीं रहा इंपॉर्टेंस ना, कि लिमिटेड इन स्कोप, वो तो लग नहीं रहा, तो ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, A भी लग रहा है, B भी लग रहा है। ओके, both are correct, so therefore D answer is correct, both A and B, और हमने चेक करा D is the correct answer. Now next question from this chapter. Dash is defined as a framework within which managerial and operating tasks are performed. तो आपको बताना है 4 ऑप्शंस हैं, क्या इसको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, क्या इसको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं, क्या इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, या इनमें से कोई भी नहीं है। जरा आप सोचिए इस चैप्टर में, क्योंकि इसी चैप्टर का है तो ये क्वेश्चन और भी इजी रहता है। तो वो कौन सा हुआ जिसके अंदर provide the framework within which manager and operating tasks are performed. Span of management तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अलग टॉपिक हो गया। तो बी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक लग रहा है कि वो एक फ्रेमवर्क ऐसा प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम सारे जो टास्क हैं दे आर परफॉर्म्ड। लेट अस चेक द आंसर, यस बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज the dispersal of decision making authority among all the levels of organization. 4 options हैं, decentralization authority, delegation authority, scalar chain authority and responsibility. आपको पता है कि अगर एक मैनेजर एक सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफर करता है so that he can perform his work, his task properly, वो तो एक हो गया। लेकिन अगर ये डेलीगेशन एट ऑल लेवल्स हो जाए, हर लेवल पर डेलीगेशन हो रहा है, हर लेवल पर, जैसे में लिखा है डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अमंग ऑल द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ 2 के बीच की बात नहीं है, जितने भी बिजनेस में लेवल्स हैं, हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का डिस्पर्सल हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बांट रहे हैं आपस में, तो तब वो डेलीगेशन नहीं होगा और भी उसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, एंड दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। लेट अस चेक द आंसर, यस। तो जिसने भी डेफिनेशन लर्न है जिसको भी, तो उसको पता है इसकी डेफिनेशन ही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें 2 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। विद डेलीगेशन डैश इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, डैश इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, बट डैश रिमेन्स विद द सुपीरियर ओनली। अगर मैं मैनेजर हूं, मैंने अपने नीचे वाले को कुछ ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कोई एक चीज है जो अभी मेरे पास रहेगी, तो 4 ऑप्शंस हैं, ए अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, बी रिस्पांसिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सी अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, डी रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी। बी हो नहीं सकता क्योंकि रिस्पांसिबिलिटी ट्रांसफर नहीं कर सकता मैं मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को आई कैन नॉट ट्रांसफर रिस्पांसिबिलिटी, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हमें दूसरा देखने की जरूरत ही नहीं है। बचे ये 2, तो अकाउंटेबिलिटी क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं?
अगर मैं मैनेजर हूँ और मेरे सीनियर से पूछते हैं ये काम क्यों नहीं हुआ आपके नीचे वालों से, आई कैन नॉट गिव द एक्सक्यूज कि भाई नीचे वालों से नहीं हुआ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू टेक, ठीक है, आई एम अकाउंटेबल। तो अकाउंटेबिलिटी जो है फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में तो नहीं आ सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ए अथॉरिटी, हाँ अथॉरिटी ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि अभी हमने पीछे जो एमसीक्यूज करे उससे भी आपको हिंट लगेगा, ठीक है। अथॉरिटी आ गया फर्स्ट में, बट अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स विद द सुपीरियर। अगर मैंने डेलीगेट कर भी दिया ना तब भी आई एम अकाउंटेबल फॉर हिज फेलियर और फॉर हिज सक्सेस, I am responsible. So A is the correct option. So friends, my dear students, we have discussed limited MCQ क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है, पेपर आने वाले हैं और पेपर में टाइम तो मैंने आपको जस्ट 5 मिनट लेकर I have given you 5 MCQs. Okay, still you have any query, you can note down my number 9871417484. तो टर्म 1 में दिसंबर 2021 में आपके ये 5 चैप्टर्स आ रहे हैं। पांचों चैप्टर्स की वीडियो मैंने आपको दी थी और जो सेकंड बुक है उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट आ रहा है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अप विद मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सम सेलेक्टेड एमसीक्यूज। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आए हमारी नई नई वीडियोस की, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, तो यू कैन नोट डाउन माय नंबर एंड सेंड अ मैसेज along with your details, name, address, school, okay, and name of the city also, name of country also, because lot of students are responding from Nepal also, Bangladesh also and Dubai also, because वहाँ पर भी CBSE schools हैं। तो आप अपनी डिटेल के साथ आप मुझे भेजिए और you can just send a WhatsApp, आप फोटो खींच के अपने आई कार्ड की, so that I can get details। और आप इस नंबर पर मुझे भेजिए and my team will get back to you and next video will meet, and please do like and subscribe our YouTube channel Accounts Guru. Okay, thank you very much.